जी ने कहा नहीं, ये सीता हो ही नहीं सकती। क्यों? ये को कम करिए। सीता मैया नहीं हो सकती, क्यों? बोले सीता मैया तो वो थी जो राम जी के पीछे पीछे चला करती थी, ये तो आगे आगे भाग रही, ये तो असली सीता नहीं, ये तो नकली सीता है। असली सीता कौन? बोले जो राम के पीछे चले, ये तो आगे भाग रही, तो नकली सीता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया साड़ी वैसी पहनी है, स्वरूप वैसा है, चाल वैसी है, सब कुछ सीता मैया जैसा ही है, फिर आप कह रहे नकली सीता है। राम जी ने कहा लखन ये सीता नहीं है, ये तो जगदम्बा है, ये तो सती माता है, पर आज सीता बन के आ रही है। पर ध्यान रखना लक्ष्मण, इन्होंने रूप तो सीता जैसा बना लिया है, पर गुण इनके अंदर सती वाला ही है, सीता वाला नहीं है। रूप तो भले सीता मैया जैसा है, पर गुण सीता वाला नहीं है। अच्छा, सती मैया का क्या गुण है? बोले वो अपने पति की बात नहीं मानती। मानती है? अगर बात मानती तो शंकर जी ने कहा कि मेरे भगवान है, प्रणाम कर लो, कर लेती। पर ये बोली मैं तो परीक्षा लेने जाऊंगी, परीक्षा लेने आ गई। और सीता मैया क्या करती है? राम जी जो कहते हैं वही करती है। तो गुण तो नहीं है सीता वाला, रूप बना लिया। ध्यान रखना, दुनिया में आप दिखावा करने के लिए किसी के जैसा बन सकते हो, उसके जैसे कपड़े पहन लोगे, उसके जैसे श्रृंगार कर लोगे, उसके जैसा स्वरूप बना लोगे, पर उसका स्वभाव, उसका शील, उसका चरित्र आप कहाँ से लेकर आओगे? रूप तो किसी के जैसा बनाया जा सकता है, पर गुण आना तो बहुत बड़ी बात है। रूप आ सकता है पर गुण नहीं आ सकता। इसलिए अपने भीतर लाना है तो गुण ले आइए, स्वरूप मत लाइए। स्वरूप तो बगुला भी बना लेता है, हंस जैसा। हाँ, स्वरूप तो बगुला भी बना लेता है, हंस जैसा। लेकिन भैया हंस जैसा बनने के लिए हंस जैसा गुण चाहिए। नीर और क्षीर का जो विवेक है वो बगुले के पास नहीं है, बत्तख के पास नहीं, वो हंस के पास है। हाँ, बगुला गजाति चाहे कि मैं हंस बन जाऊं, बन सकता है क्या? कुछ समय के लिए चलो मान लो स्वरूप बना लिया उसके जैसा, हंस के जैसा बगुला बना तो लेगा। लेकिन बगुला क्या खाता है? कीड़े मकोड़े मछलियां, यही तो खाता है। हंस मोती चुनता है। हंस के सामने आप दूध और पानी मिला के रख दोगे ना, तो हंस की क्या खासियत है? वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। है दुनिया में किसी के अंदर ऐसी शक्ति कि दूध पानी को अलग कर दे? कहिए। पर हंस के अंदर वो शक्ति है कि दूध पानी को अलग कर सकता है। इसलिए बगुला बगुला ही रहता है और हंस हंस ही रहता है महाराज। दिखावटी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। आप ऊपर से स्वरूप बना करके कितने दिन तक चल पाओगे? कभी न कभी तो असली पकड़ में आएगा ना। आजकल रावण के तो 10 ही सिर होते थे। आज कलयुग में लोगों के न जाने कितने मुखौटे, कितने स्वरूप हैं। लोग मुखौटे लगा करके घूम रहे हैं, अलग अलग मुखौटे, अलग अलग रूप बना के घूम रहे हैं। पर कभी खुद को टटोलिए, खुद को पकड़िए कि असली कहाँ है। हाँ, असली तो कहीं होगा ना। निज स्वरूप का अपने बोध करिए कि वो असली कहाँ है। ध्यान रखना, दिखावटी नकली ज्यादा देर तक टिक सकता नहीं है। ये व्यासपीठ पर ये असली पुष्प है ना, इस पुष्प में गुण है। ये भले ही 2 दिन बाद मुरझा जाएगा, वो अलग बात है, पर इसमें गुण है, सुगंध का गुण है, स्वभाव का गुण है, ये इसका गुण है। और ये सामने नकली भी लगा हुआ है। ये लंबा चलता है, टिकाऊ भी है, जल्दी खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। पर ध्यान रखना, जो कोमलता, जो रस, जो सुगंध इस असली में है, इस नकली में नहीं है।
जो इस असली में है उस नकली में नहीं है। तो भैया असली असली है और नकली, जीवन में असली बनने का प्रयास करो, अपने आप को पकड़ो। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, अपने अपने आप को पकड़ो टटोलो। हम तो कई होंगे ना, हम क्यों दूसरों के जैसे बने घूम रहे हैं। इसलिए राम जी ने कहा लखन ये बनावटी है, ये नकली है, ये दिखावा है, ये असली जानकी नहीं है। स्वरूप तो कोई किसी का बना सकता है, पर स्वभाव बनाना बहुत मुश्किल है। स्वभाव नहीं हो सकता। अगर बनाना है तो अपना स्वभाव बनाइए, जो आपके आदर्श है उनके जैसा अपना स्वभाव बनाइए, अपने भीतर वो गुण ले आइए। किसी का स्वरूप ला करके आप महान नहीं बनेंगे। हाँ, किसी श्रेष्ठ का स्वभाव, किसी श्रेष्ठ का गुण, अपने गुरु का, अपने इष्ट का गुण अपने भीतर विकसित कर लोगे तो आप दुनिया में महान हो जाओगे, दुनिया में आप महान हो जाओगे। पर आजकल दुनिया नकली है, आजकल दुनिया दिखावटी है। आज तो संबंध भी नकली हो गए, आज तो हंसी भी नकली हो गई। ऊपर से आदमी मुस्कुराता है, अंदर से दुखी होता है। आज संबंध नकली हो गए, आज हंसी नकली हो गई, रिश्ते नकली हो गए। और कहाँ तक कहे, यहाँ तक तो ठीक था, अब तो आंसू भी नकली हो गए। हाँ, आंसू भी नकली निकलने लगे। क्या समझा जाए, आज मगरमच्छ के आंसू लोग निकालते हैं, आपके सामने आपके दुख में रोएंगे और पीठ पीछे हंसेंगे, बहुत अच्छा है। हाँ, मगरमच्छ के आंसू हो गए नकली आंसू। बनावटी व्यक्ति, नकली व्यक्ति, बनावटी भावनाएं, आज यही तो चल रहा है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इंसान के साथ साथ भावनाएं भी नकली बह रही हैं, आंसू भी नकली बह रहे हैं। क्या करें, आज सब कुछ नकली है, ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए संबंधों में दुराव हो रहा है, इसलिए संबंध टूट रहे, इसलिए रिश्तों में खटास हो रही है। पर ध्यान रखना, ऐसे दौर में अगर आपको कोई सच्चा रिश्ता मिल जाए ना, कोई सच्चे दिल से रिश्ता निभाने वाला मिल जाए, तो इस रिश्ते को, उस संबंध को जोड़ कर रखिए, सहेज कर रखिए, उसे कभी खोने मत दीजिए। इस नकली के दौर में अगर कोई सच्चा मिल जाए, इस झूठे की दौर में कोई सच्चा मिल जाए, इस नकली की दौर में कोई असली मिल जाए, तो उसे संभाल करके रखिए, उसे खोने मत दीजिए। ऐसे जीवन में व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ध्यान रखना, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जिसके पास कोई उसकी भावनाओं को समझने वाला, उसे जानने वाला, उसे सही दिशा बताने वाला और उसे हर सुख दुख में साथ निभाने वाला कोई मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली हुआ करता है। आज के समय में है ऐसा कोई नहीं है। राम जी ने पहचान लिया, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो, विपिन अकेली रहते ही हेतु,
के ही हेतु, विपिन अकेले विरही के ही हेतु, विरही के ही हेतु, विरही के ही हेतु। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके माँ को प्रणाम कर लिया और कहा, माँ आप इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं? कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, बाबा कहाँ चले गए, आप अकेले क्यों घूम रही है? माँ को लगा अरे ये तो पहचान गए, इसका अर्थ है ये भगवान हैं। पर अब बोले भी तो बोले क्या, है तो राम जी की परीक्षा लेने आई थी, सती से सीता बन गई थी, बोले तो बोले क्या। अब पकड़ी गई सती मैया, कुछ बिना बोले वहां से वापस भागी और भागते भागते सीधा महादेव के पास पहुंची। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने भगवान की परीक्षा ले ली, जरा कहिए तो कैसे परीक्षा ली? सती माँ ने कहा, महाराज आप कहते परीक्षा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीह गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। शंकर जी ने कहा, करने क्या गई थी? माँ ने कहा, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाही, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाही, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाही, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाही। तब शंकर ने केहू धरि ध्याना, शंकर देखो दरियाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, चरित सब जाना, चरित सब जाना। तब शंकर, सती माँ ने झूठ बोला। सती माँ ने कहा कि बाबा मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, तो क्या करने गई थी? आपकी तरह प्रणाम किया। शंकर भगवान को लगा कहीं न कहीं सती मैया झूठ बोल रही है। ध्यान देना, दुनिया में आप कहीं भी झूठ बोल करके निकल सकते हो, पर गुरु के सामने और अपने प्रभु के सामने आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरु और प्रभु के सामने अगर झूठ भी बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। दुनिया में कहीं भी आपका झूठ चल सकता है भैया, हाँ दुनिया में कहीं भी चल सकता है, पर गुरु के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने प्रभु के आगे आप झूठ नहीं बोल सकते। हाँ झूठ नहीं बोल सकते, अगर बोलेंगे भी तो वो जान जाएंगे। शंकर भगवान ने सोचा कि सती झूठ बोल रही है। अच्छा, सती माँ झूठ क्यों बोल रही है? ये तो जगदम्बा है ना, इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने लीला करके अपने जीवन से बताया कि अगर आप जीवन में ऐसे करेंगे तो जैसे मुझे असहाय दुख सहना पड़ा, आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को जब चलना नहीं आता तो माँ उसे चलना सिखाती है, और बच्चे को सीधा चलना आए इसके लिए माँ उल्टा चलती है। होता है ना, जब बच्चा सामने होता है तो माँ पीछे की ओर चलती है एक एक कदम, और बच्चे को आगे बुलाती, बेटा आजा आजा आजा।
और बच्चा चलते चलते आगे आता है, माँ उल्टा चलती है, बेटा सीधा चलता है। अब कोई कहे कि बताओ इस मैया को चलने नहीं आता, उल्टा जा रही है पीछे, क्यों मैया उल्टा चल रही है? मैया को सीधा चलना आता है, पर वो मैया उल्टा इसलिए चल रही है ताकि मेरे बेटे को सीधा चलना आ जाए। सती मैया जगदम्बा है और जगदम्बा मैया आज उल्टा चल रही है, यानी झूठ बोल रही है, अपने पति से, शिव से कपट कर रही है। सती माँ समझदार है, जगदम्बा है, जगत माता है, पर वो क्यों ऐसी लीला कर रही है? आज वो जानबूझकर उल्टा चल रही है ताकि हम सब जो उनकी संतान है, हमें दुनिया में सीधा चलना आ जाए, रहना आ जाए, इसलिए माँ आज उल्टा चल रही है। इसलिए माँ आज ऐसे कर रही, लीला कर रही है। माँ ने झूठ बोला, महादेव जी ने ध्यान लगाया, सती जो किन्ह चरित सब जाना, बाबा सब जान गए। बाबा ने जैसे ही सब जाना तो मन में विचार करने लगे, अगर मैं पुनः सती को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं तो भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी, और महादेव से बड़ा नीति की रक्षा करने वाला, भक्ति की लाज रखने वाला दुनिया में और कौन होगा। शिव ने मन में विचार किया, जो अब करिहो सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होहि अनीति। अनीति होगी, भक्ति का मार्ग मिट जाएगा। इसलिए शंकर भगवान ने नीति की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए, शिव संकल्प किन्ह मन माही, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। अब इस रूप में सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। महादेव ने संकल्प करके सती का त्याग कर दिया। सती मां का त्याग हो गया, संबंध टूट गया। जब आपके परिवार में संबंधों में कपट आता है, छल आता है, झूठ आता है, तो बना बनाया परिवार भी, बनी बनाई गृहस्थी भी महाराज टूट जाती है। परिवार कैसे चलता है, संबंध कैसे चलता है, रिश्ते कैसे चलते हैं? विश्वास पर, प्रेम पर, समर्पण पर, एक दूसरे के सम्मान करने पर। लेकिन जब रिश्तों में छल आ जाए, कपट आ जाए, तो फिर रिश्ते टूटते हैं, दुराव होता है परिवारों में। दूध से भरा हुआ पात्र हो, माताएं बताएंगी, उस दूध से भरे पात्र में शक्कर डालिए तो कुछ बिगड़ने वाला है दूध का? हाँ या ना? कहिए। शक्कर डालेंगे तो दूध खराब होगा, उसमें चावल डाल दिया तो खीर बन जाएगी, है ना? लेकिन उसी दूध से भरे पात्र में 2 बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए, क्या होगा? दूध बचेगा? बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। परिवार में संबंध दूध की तरह होते हैं, उसमें प्रेम की शक्कर डालोगे मिठास बढ़ेगी, लेकिन कपट रूपी खटाई डाल दोगे तो वही परिवार टूट जाएगा और बिखर जाएगा। कपट, छल, झूठ नहीं होना चाहिए परिवारों में। अगर आप पर किसी ने बहुत भरोसा किया, उसका भरोसा मत तोड़िए, विश्वासघात मत करिए। आप पर कोई बहुत भरोसा, आपके मित्र ने आप पर भरोसा किया, पति ने पत्नी पर भरोसा किया, पत्नी ने पति पर भरोसा किया, भाई ने भाई पर भरोसा किया, मित्र ने मित्र पर भरोसा किया, और किसी एक ने भी अगर विश्वासघात किया, भरोसे को तोड़ दिया, तो महाराज वहीं पर संबंध बिखरता है। और विश्वासघात
का सबसे बड़ा पाप आपको लगता है। इसलिए विश्वासघात नहीं होना चाहिए। चाहे एक रोटी में गुजारा कर लो, पर कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। अगर आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है तो आप भी जीवन में सहने के लिए तैयार रहना, आपको भी उससे बड़ा विश्वासघात मिलने वाला है। आपने अगर किसी के भरोसे का फायदा उठाया है तो आप मौके की तलाश करते रहिएगा, कभी आपके ऊपर भी वो चीजें आएंगी। इसलिए किसी के साथ विश्वासघात मत करना, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। लेकिन ये कलयुग है, जहां सबसे अधिक भरोसा करोगे विश्वासघात वही से होगा। जहां सबसे अधिक विश्वास होगा विश्वासघात वही से होगा। जहां सबसे अधिक भरोसा करोगे भरोसा वही टूटेगा। और जहां सबसे अधिक प्रेम लुटाओगे वहीं पर प्रेम की कदर नहीं होगी। यही कलयुग का नियम है। परिवार यदि घर चाहते हो कि संबंध चलता रहे तो अपने रिश्ते में कभी झूठ को मत आने देना, क्योंकि रिश्ते तभी टूटते हैं जब झूठ आता है, जब छिपाव होने लगता है। सती मैया ने झूठ बोला, महादेव को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, महादेव के हृदय में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि महादेव सती मैया से बहुत प्रेम करते थे। और जब आज सती के द्वारा ही झूठ बोला गया कि सीता का रूप धर लिया, पर आकर के कहती है मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया, शंकर भगवान ने कहा अब सती का और मेरा साथ नहीं रहेगा, शिव ने त्याग कर दिया। ध्यान रखना, पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास पर टिका होता है, सत्य पर टिका होता है। अगर विश्वासघात होगा, असत्य बीच में आएगा तो वहां संबंध खराब होंगे, वहां रिश्ते टूटेंगे। या कोई भी रिश्ता हो परिवार में, समाज में, तभी टूटेगा जब विश्वासघात होगा। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि चोट जब दीवार पर लगती है, चोट जब दीवार पर लगती है तो दीवार टूट जाती है, और चोट जब दिल पर लगती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। चोट जब दिल पर लगती है तो दीवारें खड़ी हो जाती है। इसलिए शिव ने आज सती का त्याग किया, महादेव जी समाधि में लीन हो गए, 87,000 वर्ष बीत गए। और कहते हैं जब 87,000 वर्ष बीते हैं, आज महादेव ने अपनी समाधि का त्याग किया है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते समत सहज सतासी, बीते सर्वत सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं 87,000 वर्ष बीत गए, और जब 87,000 वर्ष बीते तो तजी समाधि शंभु अविनाशी,
शिव जी ने समाधि का त्याग किया और समाधि से जगते ही शिव ने क्या कहा, क्या बोलना शुरू किया। जगते ही शंकर भगवान ने राम नाम बोलना शुरू किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन की, जाय शंभु पद वंदन की। सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना। सन्मुख शंकर आसन देना। सन्मुख शंकर आसन देना। बाबा कहते हैं जैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुले तो नेत्र खोलते ही शंकर भगवान ने राम नाम गाना शुरू कर दिया। देखिए, जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं ना तो भगवान के नाम को जपने का अभ्यास बनाइए। कौन कौन चाहता है अपना कल्याण करना? उठाइए हाथ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो कल्याण नहीं चाहते। आधे लोगों को तो नींद ही आ रही है, कथा कम सुन रहे, सो ज्यादा रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भी नहीं खुली। अब सब मत देखो इधर उधर की कौन सो रहा है। अब जिन्हें देखना था हमने देख लिया है, आप मत देखो। सब अपने अगल बगल देखने लग गई माए कौन सो रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जग गए। तो अभ्यास जीवन में बनाइए भगवान का नाम जपने का। चाहे राम राम जपो, राधे श्याम जपो, सीताराम जपो, गौरी शंकर जपो, जो जपना है जपो। एक नाम जपने का अभ्यास बनाओ। आप देखिएगा सुख में, दुख में, समस्या में, किसी परिस्थिति में वो भगवान का नाम आपको सहारा देगा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और राम नाम की महिमा तो क्या कहे। हमारे यहाँ तो अभिवादन में भी राम राम कहा जाता है। हाँ, किसी से मिलते हैं, अब तो आजकल का जमाना अलग है, आजकल तो हाय बाय करते हैं। हाँ, आजकल तो गुड मॉर्निंग करते हैं। सुबह सुबह कोई मिल जाए बोले गुड मॉर्निंग, हाय बाय, आजकल तो यही चलता है। पहले के जमाने में लोग मिलते थे ना तो राम राम। हाँ, ये पहले की परंपरा थी। हमारे अभिवादन में राम का नाम था। पहली बार जब राम का नाम लिया अपने आत्म जागृति के लिए, अपने आत्म शुद्धि के लिए, अपने मन की शांति के लिए, और दूसरी बार जो राम कहा वो दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए, शुभ कामना देने के लिए, उसके मंगल के लिए, उसके कल्याण के लिए। यानी राम राम, 2 बार राम राम क्यों कहा? मेरा भी कल्याण हो और तुम्हारा भी कल्याण हो। ये 2 बार राम नाम का महत्व है। राम राम कहते हैं, सीता राम कहते हैं, ये पहले की परंपरा। पर आज भी जो संत महात्मा होते हैं ना, वो आपस में मिलेंगे तो राम राम ही करते हैं, सीता राम ही करते हैं, जय श्री राम ही करते। आप भी जीवन में अभ्यास बनाइए, इसका फल, इसका लाभ आपको मिलेगा। राम राम कहिए, सीता राम कहिए। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आपको जब किसी का फोन आता है ना, तो फोन उठा के आप लोग क्या बोलते हैं? हैं? जोर से कहिए, हेलो हेलो। हाँ,
फोन उठाते ही हेलो। अब इसका मतलब नहीं पता किसी को हेलो होता क्या है, पर आजकल जो बूढ़ी मैया है ना, उनको भी फोन थमा, हेलो 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 मत करो, फोन उठाओ ना तो फोन उठाते ही बोलो राम राम, जय श्री राम, सीताराम। हाँ, फोन जब भी उठाओ, किसी का भी फोन आए, उठाते ही पहले बोलो जय श्री राम। क्या बोलेंगे? सीताराम, राम राम। अरे कहिए राम राम, सीताराम, राधे श्याम, जो आपको अच्छा। और एक नियम अगर बना लिया ना, वो राम का नाम, वो प्रभु का नाम, वो आपका नियम आप पर कभी न कभी जरूर आपकी सहायता करेगा, आप पर भारी पड़ेगा। आपके संकट के समय, आपके दुख के समय वो आपकी सहायता करेगा। एक कथा आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति एक बर्फ की कंपनी में काम करता था, लेकिन उसके जीवन में सत्संग था। कथा में सुन लिया महात्माओं से कि भैया आते जाते उठते बैठते सोते जागते जो राम राम कहता है, उसका राम नाम कल्याण कर देता है। कहते हैं अब उसने अपने जीवन का नियम बना लिया। जब भी वो अपनी कंपनी जाता तो वो जो बाहर गेटमैन बैठा होता, एक बूढ़ा व्यक्ति, सबका नामांकन करता, कौन आया कौन नहीं आया। तो इसका नियम था, वो जाते ही बोल देता राम राम काका। वो भी कहता राम राम बेटा, चला गया अंदर। दिन भर काम किया, शाम को जब वापस जाता तो वो बूढ़ा बैठा रहता, जाते जाते भी कह देता राम राम काका। बोले राम राम, जा रहा हूं। बोले जाओ। अब इसका रोज का नियम हो गया, रोज जाए तो राम राम बोले, वापस आए तो राम राम बोले। अब एक दिन देखो, घटना तो एक ही दिन होती है। एक दिन संयोग क्या हुआ, जैसे ही वो कंपनी में गया तो आज उसे बड़ा आलस्य हो रहा था, उसकी तबीयत खराब हो रही थी, सो गया। और कहते हैं जब सो गया तो उसे लगा कि 10 मिनट सो करके उठूंगा, फिर काम में लग जाऊंगा। पर आज तबीयत खराब थी, सोया सो लंबे समय तक सोता रह गया। और जब सोता रह गया तो जितने भी वहां काम करने वाले थे, सारे कर्मचारी अपना अपना काम पूरा करके बाहर चले गए। और बाहर जब चले गए तो गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। अब ये वहां बर्फ की कंपनी में बंद है। सर्दी बढ़ने लगी, ठंडक बढ़ने लगी, नींद खुली इसकी। हड़बड़ा के उठा, देखा तो बहुत देर हो चुकी है। देखे तो पूरी कंपनी खाली, सब चले गए, ये अकेले बैठा। अब घबराए सो घबराए, रोए सो रोए। बोले अब आज तो मेरा मरना निश्चित है। कल सुबह 10 बजे तक गेट खुलेगा, तब तक तो रात भर में मेरा पूरा शरीर जम करके समाप्त हो जाएगा, प्राण तो आज गए। रोते बिलखते उठ करके बैठा और रोते रोते राम जी से प्रार्थना करने लगा, हे राम जी, मैंने अगर जीवन में कभी कुछ अच्छे कर्म किए हो, कभी मैंने हृदय से आपका नाम लिया हो, तो आज मेरी सहायता करिए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, उन्हें तो खबर भी नहीं होगी कि मैं यहाँ इस कंपनी में बंद हो गया हूँ। और यदि मैं चला गया तो मेरे घर का भरण पोषण, पालन पोषण कौन करेगा। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा रोने लगा, राम जी का ध्यान करने लगा, राम 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 करने लगा, प्रार्थना करने लगा, आज मेरा जीवन समाप्त है। लेकिन इतने में उसे आहट सुनाई पड़ी गेट खोलने की और किसी के आने की। जैसे ही गेट खुला, उसने देखा कि सामने वही वृद्ध व्यक्ति खड़ा है जो गेट पर बैठा रहता है। अब तो इसको इतनी शरीर में ऐसा लग रहा था, ऐसा शरीर में बर्फ जम चुका था कि ये तो मूर्छित होने वाला था, आंखें बंद हो चुकी थी। उठा करके उसको हीटर के सामने ले गया, उसके शरीर में गर्मी आई, उसका रक्त दौड़ना शुरू हुआ, मूर्छा दूर हुई, आंख खोला
तो देखा वो वृद्ध व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा, अरे काका, सब तो घर चले गए थे, गेट बंद हो गया था, मुझे तो लगा आज मैं मर ही जाऊंगा। आप आए तो आए कैसे? आपको पता कैसे चला कि मैं अंदर बंद हूं? क्या किसी ने बताया? उस बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया। तो पता कैसे चला? बोले, बेटा, इतने लोग रोज आते हैं जाते हैं कंपनी में, सबको याद रखना मुश्किल होता है। कौन गया, कौन रह गया, कौन आया, कौन गया, सबको याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हारी याद मुझे थी। क्यों? तुम सुबह आते थे तो पहले मुझसे राम राम करते थे, और जब बाहर जाते थे तो राम राम कह करके जाते थे। आज सुबह तुम हमको राम राम बोल के अंदर तो गए, पर मैं देख रहा था कि सब निकल के चले गए, पर तुम वापस आके मुझे राम राम नहीं बोले। मैं सोचने लगा कि आखिर वो व्यक्ति गया कहाँ जो रोज मुझे राम राम कहता था। और जब मैंने देखा गेट भी बंद हो गया फिर भी तुम नहीं निकले, तब मैं समझ गया कहीं न कहीं तुम अंदर ही फंसे हो, क्योंकि आज तुम मुझे राम राम कहने नहीं आए, और मैंने जैसे ही गेट खोला देखा तुम अंदर मूर्छित पड़े थे। उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और रो करके उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। बोले, आज उस राम राम ने ही मेरा जीवन बचा लिया। अगर मैं इस वृद्ध को रोज राम राम नहीं बोलता तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। बताइए, राम नाम ने आज मेरा जीवन बचा लिया। एक आदत ने, एक स्वभाव ने आज मेरा जीवन बचा लिया। वैसे तो रोज फैक्ट्री में हजारों आते हैं जाते हैं, लेकिन उस एक के राम नाम के आदत ने उसकी प्राण बचा ली। इसलिए भैया, जीवन में भगवान का नाम का जो आश्रय लेगा वो भारी से भारी संकट से भी बाहर निकल जाएगा। जो प्रभु के नाम का आश्रय ले लेगा। शंकर भगवान ने जब आंख खोली, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगतपति जागे, जाने हो सती जगतपति जागे। जैसे ही शंकर भगवान ने राम 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 सुमिरन किया, सती मैया ने सुना, दौड़ कर गई, बाबा को प्रणाम किया। जाई शंभो पद वंदन कीन्हा, जाई शंभो पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, आसन दीन्हा, आसन दीन्हा, आसन दीन्हा। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते ही राम नाम बोलना शुरू किया। जब समाधि में बैठे थे तो भी राम का नाम लेकर बैठे थे, और जागे तब भी राम का नाम बोले। ध्यान रखना, जो सोते सोते आपकी बुद्धि में जो चिंतन रहेगा ना, सुबह जागते जागते भी आपकी बुद्धि में वही चिंतन आएगा। अगर आपने सोते सोते भगवान का चिंतन किया है, भगवान का नाम लिया है, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना। अगर सोते सोते भगवान का ध्यान कर लिया, भगवान का नाम लिया, तो सुबह जागते जागते भी आपके मन में भगवान का ध्यान होगा और आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। पर हम सोते सोते भगवान का नाम लेते कहाँ हैं? हम तो सोते सोते रील्स देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, हाँ, दुनिया भर की खबर देखते रहते हैं।
और आजकल तो बड़ी समस्या है, मोबाइल फ़ोन हाथ में हो तो 12 बजे 1 बजे तक आदमी फ़ोन ही देखता है, नींद ही नहीं आती। बोले आजकल नींद नहीं आ रही। अरे भाई नींद कहाँ से आएगी, पहले इंटरनेट बंद कर फिर नींद आएगी। लगा पड़ा है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, महाराज 100-200 रील देख डाले। हाँ, जब तक फोन 4 बार हाथ से छूट के चेहरे पे गिर ना जाए तब तक पता नहीं चलता कि नींद भी आ रही है। हाँ, फोन चलाते चलाते 1 बार गिरे फिर उठा के चला रहे, फिर गिरे फिर उठा के चला, 4 बार गिरे तब अरे नींद आ रही, अब सो जाए। हाँ, अच्छा एक गलती ये करते हैं सोते टाइम कि फोन चलाते चलाते सोएंगे। दूसरी गलती, सुबह जागते ही फिर फोन उठाएंगे, उसके बाद कहेंगे किसका मुंह देखा, आज दिन ही खराब है। पहले अपने सोने जागने का नियम अच्छा बनाइए, सोते सोते भगवान का ध्यान करिए, सोते सोते भगवान का नाम लीजिए, सोते सोते भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपका धन्यवाद है, आपने इतना सुंदर दिन मुझे दिखाया है, आपका धन्यवाद है। और सुबह जब आँख खुल जाए तो जागते ही प्रभु का पहले धन्यवाद दिया करो, आपकी कृपा से आज का सूर्य भी मैं देख पाया। नहीं तो भैया कई लोग आँख बंद करते फिर उठते ही नहीं हैं। और अगर आपकी आँख खुल गई और दुनिया देख रहे हो, आज सुबह का सूर्य देखा, तो भगवान को पहला धन्यवाद दो कि प्रभु आपने आज मुझे कृपा की कि आज का दिन देख पाया। और ऐसी कृपा करो कि पूरा दिन अच्छा जाए, मेरे द्वारा किसी का अपराध न बने, मेरे द्वारा गलत कोई कार्य ना हो, मेरे द्वारा अच्छा कार्य हो, मैं लोगों को प्रसन्न करूं, मैं जहां भी जाऊं अच्छे काम करूं, अच्छी वाणी बोलूं, अच्छा व्यवहार रखूं, अच्छा काम करूं, परमार्थ करूं, कोई गलत कार्य मुझसे ना हो, कोई अपराध ना हो, कहीं झूठ ना बोलूं, कहीं कपट ना करूं, कहीं अपने फायदे के लिए दूसरे का गला ना उतार लूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, मन बाड़ी कर्म व्यवहार से मैं किसी के हृदय को कष्ट ना पहुंचाऊं, ऐसी कृपा करना। सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना करिए सबसे पहले, देखिए आपका पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। और जब आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, आपका पूरा दिन ऐसा बीतेगा कि आप दिन भर अच्छे काम करते रहोगे। और जब आपका दिन अच्छा बीतेगा तो रात में जब आप सोने जाओगे तो सुकून की नींद भी आएगी। महाराज, दिन खराब हुआ तो रात की नींद हराम। इसलिए ऐसा कुछ मत करना कि रात की नींद हराम हो जाए और दिन का चैन खो जाए। ऐसा करना कि दिन भर चैन मिले और रात में सुकून की नींद आए। और ये तभी होगा जब सुबह जागते ही भगवान को याद करोगे। लेकिन आजकल तो मामला खतरनाक है। आजकल व्यक्ति जागते ही बेड पे पहले चाय चाय चिल्लाता है। अगर घर में चाय बनी है तो उठ गया, चाय नहीं बनी तो फिर सो गया। और जब चाय पी ले तभी उठता है, पहले उठते ही अपना मुख जलाता है, अपना कलेजा जलाता है चाय पी के, और फिर दिन भर दूसरों का कलेजा जलाता है। हाँ, सुबह जागते ही हमारा धर्म शास्त्र क्या कहता है? सुबह जागते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते सुबह उठ के? कहिए, क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, राम राम करते हैं। कौन कौन सुबह जाग के फोन देखता वो हाथ उठाए। वाह, देखो जो हाथ नहीं उठा रहे फोन तो वो भी देखते हैं। हाँ, अच्छा कौन कौन सुबह उठ करके भगवान का नाम लेता वो हाथ उठाए। आधे झूठ बोल रहे। हाँ, आदमी देखो पहले के लोग उठते थे तो सुबह सुबह पहले अपने हथेलियों का दर्शन, अपने कर दर्शन करना चाहिए सुबह जागते ही, हथेली का दर्शन। और आजकल तो कराग्रे बसते मोबाइल, कर मध्य फेसबुकम,
कर मूले तू व्हाट्सअप प्रातः कर दर्शनम। यही होता है ना, फेसबुक व्हाट्सअप, आजकल इंस्टा ज़्यादा चलाते लोग, इंस्टाग्राम पे पहुंच गए, व्हाट्सअप में पहुंच गए, कौन कौन मैसेज किया मुझे, क्या किसने स्टेटस देखा किसने नहीं देखा, रात को लगा के सोए सुबह चेक कर रहे कौन कौन आया देखने, किसने लाइक किया नहीं किया। और अगर किसी ने लाइक नहीं किया ना, लगाओ तुम भी हम भी नहीं करेंगे। बताओ, उठते ही पहले दिमाग खराब, उसने लाइक नहीं किया मेरा स्टेटस। नहीं, शास्त्र क्या कहता है, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करो। इन हाथों से आप दिन भर कर्म करते हो, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अपनी हथेली का दर्शन करो। शास्त्र कहता है सुबह जागते ही सबसे पहले आँख खोलते ही किसी को मत देखो, अपना भी चेहरा मत देखो, पहले अपनी हथेली का दर्शन। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। करके आपके हाथ के अग्रभाग में सबसे आगे कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का निवास है। सबसे पहले अपने हाथ के ऊपर लक्ष्मी का दर्शन करिए। कर मध्य सरस्वती, मध्य में माँ सरस्वती का दर्शन करिए। और कर के मूल में अंत में गोविंद यानी परमात्मा का दर्शन करिए, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण, इन तीन का स्मरण करिए, अपनी हथेलियों में उनका दर्शन करिए इस मंत्र को पढ़ करके। इसके बाद आप अपने बेड से अपना पैर नीचे रखिए, उससे पहले हाथ नीचे रखिए। हाथ नीचे करके माँ पृथ्वी का स्पर्श, पांव से नहीं, पहले हाथ से स्पर्श करिए माँ पृथ्वी को, प्रणाम करिए। पृथ्वी माँ कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी है। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माँ, मैं अपने चरणों से प्रहार करने जा रहा, माँ मैं आपके ऊपर अपने चरण रखने जा रहा, सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे जगत माता, हे पृथ्वी माता, मुझे क्षमा करिए, मैं आपके ऊपर पाँव रखने जा रहा हूँ। माता पृथ्वी से क्षमा मांगो, फिर उनके ऊपर चरण रखो। धरती माता विष्णु भगवान की पत्नी है। हथेली का दर्शन करो, अपने इष्ट का ध्यान करो और भगवान का नाम लेकर पृथ्वी को स्पर्श करके तभी चरण नीचे रखो। और जितने युवा बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, पृथ्वी पे चरण रखने के बाद सीधा अपने माँ बाप के पास जाओ और माता पिता दादा दादी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। आपको लगता होगा ये बहुत छोटी सी बात है, पर ये बहुत बड़ी बात है कि जिसके जीवन में बड़ों का आशीर्वाद होता है वो जीवन में सदैव आगे बढ़ता ही जाता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो, फिर जो करना है करो। लेकिन इतना सा नियम जितने सुधार लिया ना, आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा केवल इतना ही उपाय करने से। सोते सोते आपकी बुद्धि में जो होगा वही जगते जगते आपकी बुद्धि में होगा, और जगते सोते जो आपकी बुद्धि में होगा वही आपका व्यवहार बनेगा, वही आपकी दिनचर्या, वही जीवन। जो दिनचर्या बनेगी वो व्यवहार बनेगा, जो व्यवहार बनेगा वो जीवन बनेगा। और अगर वो अच्छा बना तो जीवन आबाद, और गलत हो गया तो जीवन बर्बाद। धीरे बज रही है ताली, रह रह के आप लोग सोचने लग जाते हो बजाए कि न बजाए। अच्छा 2-4 बजाते तो 2-4 सोचते बगल वाला बजा रहा, हम क्यों बजाए। जब ताली बजाया करो ना तो सब एक साथ जम के बजाया करो, ये नहीं कि 2 बजाए तो 2 ऐसे करे। व्यवहार बनता है आपके विचार से, विचार से व्यवहार, और व्यवहार आपका जीवन, आपका चरित्र निर्धारित करता है। एक बार क्या हुआ ना,
एक पति गया गुरुजी के पास, कहता है मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। तो गुरुजी ने कहा क्यों? तो कहा हम कहते हैं मंदिर चलो, पूजा करो, सत्संग चलो, नहीं जाती। आप उसे थोड़ा समझा दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, हम कल आएंगे तुम्हारे घर। गुरुजी पहुंचे। गुरुजी ने जैसे ही देखा तो ये पूजा करने बैठा था आंख बंद करके। पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। गुरुजी ने कहा अरे कहाँ है तुम्हारे पतिदेव? पत्नी ने कहा गुरुजी वो तो जूता खरीदने गए हैं। अच्छा, पति कहाँ था? घर में बैठ के पूजा कर रहा है। ये गुरुजी से क्या करी? जूता खरीद रहा। अब इसको बड़ा गुस्सा आया। बताओ, इसे इतनी भी बुद्धि नहीं है, मैं घर में पूजा कर रहा और गुरुजी से कह रही जूता खरीद रहा। तो इसको लगा गुरुजी को कैसे पता चले कि मैं घर में पूजा कर रहा। तो पूजा वाले घर में से जोर जोर से चिल्ला रहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जोर जोर से चिल्लाए। गुरुजी ने सुना, अरे बेटी, तुम्हारे पति तो घर में पूजा कर रहे, तुम कह रही हो कि जूता खरीद रहे, ये जोर जोर से चिल्ला तो रहे, आवाज आ रही। पत्नी ने मुस्कुरा के कहा वो इसलिए चिल्ला रहे ना, जूते का मोल भाव ठीक नहीं बैठ रहा। अब तो इससे रहा नहीं गया, अब हद हो गई। अब उठ के खड़ा हो गया और दौड़ के बाहर आके कहा देखा गुरुजी आपने, हम पूजा कर रहे हैं और कह रही है जूता खरीद रहे हैं। देखा गुरुजी, समझाइए इसको। गुरुजी ने कहा बेटा क्या कह रही हो? तुम्हारे पति पूजा कर रहे, तुम कह रही जूता खरीद रहे। बेचारा जोर जोर से नाम बोल रहा तो कह रही हो मोल भाव ठीक नहीं बैठ रहा। तुम्हें कैसे मालूम? बोले हमें सब मालूम है। क्या? रात को सोते सोते तुम बार बार यही कह रहे थे सुबह उठूंगा, जल्दी जाऊंगा, एक जूता बड़ा पसंद आया खरीद के लाऊंगा, जल्दी जाऊंगा, जूता लाऊंगा। पूरे रात यही कर करके सोए थे। तो मैं सुबह समझ गई पूजा करने भले ही बैठे हो, मन जूते में लगा है। आखिर कब पूजा खत्म हो और कब दुकान पे जूता लेने पहुंचे। तो पूजा कर रहे थे कि जूता खरीद रहे थे? बोले देवी तुमने सही पकड़ा, शरीर तो पूजा कर रहा था पर मन तो जूता ही खरीद रहा था। तो ये मन है भैया, ये मन है। आप इसको जैसे घुमाओगे वैसे ही घूमेगा। सोते सोते जो भी चिंतन करके सोओगे सुबह वही आएगा। और अगर सोते सोते भगवान का नाम लिया, सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। रात को बिस्तर पे जाइए, सोने से पहले पालथी मार के बिस्तर पे बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, भगवान का ध्यान करिए और मुख से गाना शुरू करिए। सीताराम 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 सीताराम। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो भगवान का चिंतन ध्यान सुमिरन करके सो जाइए। गारंटी है सुबह जब आँख खुलेगी ना तो मुख से क्या निकलेगा? सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की